हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द एसएसवीएम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मॉडल बुक जो खान सर के द्वारा लॉन्च की गई है तो उसके प्रैक्टिस सेट 3 का डिटेल पढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित हैं। मोस्ट ऑफ द सील्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर मेड। तो वो सेल खड़ी से बनी हुई है सिंधु घाटी सभ्यता की जो ज़्यादातर मोहरें हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? हु वाज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? तो उनका नाम था पार्श्वनाथ। ये जो खान सर की बुक है वो आपको हिंदी में दिया गया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को हिंदी में प्रॉब्लम होती है तो इसलिए मैं इसको इंग्लिश भी साथ साथ इसका देते जा रही हूँ। अगर नेक्स्ट सेशन का जो वीडियो है वो भी आपको इंग्लिश में चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? हु एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड बिस्मार्क ऑफ इंडिया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? विच वाज द मूवमेंट रिलेटेड टू इंडिगो कल्टीवेशन? तो नील की खेती से संबंधित आंदोलन जो है उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो है वो नील की खेती से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे? यानी कि कौन सा जो प्रेसिडेंसी टाउन है, सिटी है जिसको भारत में अंग्रेज लोग इस्टेब्लिश किए हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंसी सिटीज़ वेयर इस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? तो वो 3 आपके शहर थे, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ? तो ये जो है वो मेरठ शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द रिवॉल्यूशन? तो उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो आतंक का राज्य जो है वो रॉबस्पियर के राज्य को कहा जाता है। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन का प्रमुख कौन था? हु वाज द हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ड्यूरिंग द कल्चरल रिवॉल्यूशन? तो उनका नाम है माओ जेडोंग। माओ जेडोंग जो है वो कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया था? द ड्राफ्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन? तो वो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को अपनाया गया था। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में किस संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो 42वां जो संशोधन था वो 42वां संशोधन था। अंडर 42 प्रियम्बल हैव द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट बीन एडेड बाय एमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया? द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो फ्रांस देश से लिया गया है स्वतंत्रता, समता और बंधुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं हुई है? तो वो है अंग्रेजी। अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में भाषा को मान्यता नहीं मिली है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो वो 1976 में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया है। निम्नलिखित राज्यों भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो वो है 250। 250 जो है वो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? तो वो 1992 ईस्वी में संवैधानिक बनी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में स्थापित हुआ। सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है। कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति किन के लिए करती है? तो ये जो है 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक तक के लिए ये सेवा प्रदान करती है। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो नेपच्यून के अलावा पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जब पृथ्वी को देखा जाता है उसके ऊपरी भाग से तो पृथ्वी जो है वो नीले कलर की दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो बर्किंघम और फ्रांस का जो है वो सही मेल नहीं है, क्योंकि फ्रांस का ये शहर
नहीं है बर्किंघम। नेक्स्ट है वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है तो उसे हम लोग प्रस्वेदन बोलते हैं। मुंबई हाई किससे संबंधित है, तो ये जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है, तो ये कृष्णा नदी पे बनी है नागार्जुन सागर परियोजना। मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है, तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है, तो उसे अकेसिया के नाम से जानते हैं, जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जानते हैं, तो उसे रोपण खेती भी बोलते हैं। भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है, तो मक्का का जो है वो भारत दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, दोनों है। दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है, तो ये जो है राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करता है, यानी कि नेशनल इनकम जो होता है उसके जितने भी डेटा होते हैं उसको ये कलेक्ट करता है। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनता पर कौन सी समिति बनाई गई है, तो उसे तारापुर समिति कहते हैं। निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है, तो कोटा मंडल जो है वो उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिचिंज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, तो वो द्वीप जो है उसका नाम है गालापेगोस द्वीप। गालापेगोस द्वीप में चार्ल्स डार्विन जो है वो जैव विकास के संदर्भ में पढ़े थे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है, तो ये पोला त्यौहार मनाया जाता है महाराष्ट्र में, उसमें बैल की पूजा की जाती है। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसे कायांतरण बोलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। एक आपको राइबोसोम और लाइसोसोम होता है, इसमें तो अधिक स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्रोटीन संश्लेषण जो है वो राइबोसोम में होता है। हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है, तो हड्डी और पेशी को जो जोड़ता है उसे हम लोग कंडरा के नाम से जानते हैं। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति क्या है, तो मानव पित्त जिसे हम लोग बाइल भी बोलते हैं, तो इसका जो नेचर है वो क्षारीय है। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी, तो ये विलियम्स हार्वे के द्वारा दिया गया था रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या। मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल कितनी हड्डियां हैं, तो टोटल 22 मध्य कान के अलावा जो है वो मानव खोपड़ी में 22 हड्डियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है। एड्रेनलिन जो है वो आपातकालीन का हार्मोन है। तो इसे आपातकालीन इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि कभी हमें सडन, जैसे हम किसी बात को लेकर डर जाते हैं, हमारा उस डर के कारण हार्ट बीट तेज हो जाता है, या फिर कभी हम लोगों को रास्ते में जाते हैं कुत्ता दौड़ा दिया तो हम लोग भागने लगते हैं, यानी कि जो भी सडन हमारे बॉडी में जो चेंजेस होते हैं तो वो एड्रेनलिन के कारण, यानी कि जो डर होता है, भय होता है, किसी चीज़ को लेके शक संकोच होता है, तो इस टाइप के जितने भी काम होते हैं तो वो सारे के सारे हमारे एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होते हैं। तो ये जो है एक हार्मोन है जिसे हम लोग आपातकाल का हार्मोन भी बोलते हैं। ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है, तो ट्रिपल एंटीजन जो है वो काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है। वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी वह कौन सी है, तो उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। निम्नलिखित में से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है, तो क्यूबिक मीटर जो है वो मौलिक इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है, सदिश राशि वेग है। ये ऑप्शन के अनुसार आपको चूज़ करना होगा कि सदिश राशि कौन है, अदिश राशि कौन है। तो ऑप्शन में जो है वो उसके अनुसार जो है अकॉर्डिंग टू आंसर ये सदिश राशि नहीं है। निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होती है, तो रेलगाड़ी की जड़त्व जो है वो अधिकतम होती है। यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य कितना होगा, तो ये जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल
वर्क के इसमें पूछ रहा है कि कार्य कितना होगा, तो वो होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि आपका वर्क निकालना है तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, तो 60 इंटू 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो थीटा का वैल्यू कुछ नहीं होगा। तो जब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 10 तो वो हो जाएगा 600, और कार्य है तो कार्य का SI यूनिट जूल होता है, तो 600 जूल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल का वो सबसे अधिक होता है और लंबी दूरी से देखी जा सकती है। इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण इसे हम लोग दूर से देख सकते हैं, तो इसलिए जो भी हम लोग ट्रैफिक सिग्नल में बत्ती का यूज़ करते हैं तो वो लाल होता है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक क्या होगा? तो फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक जो है वो 212 होता है। विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी के नाम से जानते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहते हैं। नेक्स्ट है, पल्सर क्या होते हैं? तो पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन के तारे हैं। कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? तो ये टेलीविज़न सेट का भाग है कैथोड किरण ट्यूब। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? तो ये बोहर के द्वारा बताया गया, जो वैज्ञानिक है उनका नाम बोहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? तो वो है लिथियम, सोडियम और ये है पोटेशियम। पोटेशियम जिसको हम लोग के बोलते हैं, इसका जो आपका फार्मूला होता है केमिकल फार्मूला उसे कैलियम बोलते हैं, तो कैलियम के कारण इसे हम लोग के लिखते हैं। और ये आपका हो गया सोडियम Na और ये है लिथियम। नेक्स्ट है, सभी अम्लों का साझा तत्व है। तो कोई भी आपका अम्ल रहेगा तो उसमें हाइड्रोजन रहेंगे ही रहेंगे, तो सभी जितने भी अम्ल होते हैं वो उसमें हाइड्रोजन के साझा तत्व होते हैं। सोने और मोल्डिबेनम सतह पर NH3 यानी अमोनिया का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है, तो ये शून्य क्रम है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या है? तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है वो ऊष्माक्षेपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो नए पदार्थ का निर्माण, नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण भी होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन भी होती है और पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन भी होता है। एक तो नया आपका हम लोगों को उससे पदार्थ मिलता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होती है और रासायनिक गुण भी इसके परिवर्तित होते हैं, तो ये रासायनिक परिवर्तन के साथ होता है। मिश्र धातु में सापेक्ष अनुपात को बढ़ने की प्रक्रिया पैंटिनसन्स प्रक्रिया कहलाती है। तो चांदी मिश्र धातु जो है उसमें अनुपात को बढ़ने की प्रक्रिया को पैंटिनसन्स प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो वो यूरेनियम है, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया के उससे प्रभावित होता है? तो ल्यूकेमिया एक बीमारी है जो ब्लड में होता है, खून की कमी के कारण होता है, तो ये ब्लड को प्रभावित करता है। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो सुपरसोनिक विमान जो है वो ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। ओजोन मंडल यानी कि सबसे ऊपर का जो लेयर है। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, उसकी हर चरण में ऊर्जा जो है वो घटती है। तो बिहार की आर्थिक समृद्धि किसके विकास पर आधारित है? तो वो कृषि के विकास पर आधारित है, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और इसकी आर्थिक समृद्धि जो है वो कृषि के विकास पर आधारित है। जितना उन्नत कृषि होंगे उतना ही बिहार की आर्थिक समृद्धि भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के अधिकांशतः भाग आच्छादित हैं, तो जो अधिकांशतः भाग में मिट्टी है वो मिट्टी है कछारी मिट्टी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो नेमो शेतकारी महासम्मान योजना को शुरू की है। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? तो वो है उत्तर रेलवे। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है स्थित है। जी का मान, जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को गुरुत्वाकर्षण का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो वह है भूमध्य रेखा। इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो वह सती प्रथा का प्रतिषेध। सती प्रथा का प्रतिषेध जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था। इनमें से किस खिलाड़ी ने ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था? तो उनका नाम है केन विलियमसन।
भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण जो है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो वो 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी गया में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया था? तो वो है 56 जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है उसके अंतर्गत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया और दमन दीव को केंद्र शासित के रूप में गठित किया गया। नेक्स्ट है, 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर था? तो भारत जो है वो 94th स्थान पे था। इस भारत का जो पोजीशन था वो 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 94th था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। किस देश को जोगियों का देश यानी कि हर्मिट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है? जोगियों का देश या हर्मिट किंगडम? तो उत्तरी कोरिया को हम लोग जोगियों का देश या हर्मिट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। कब पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था? तो पेरिस समझौते को 22 अप्रैल 2016 को जो है संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो वो है तमसा नदी। तमसा नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क की जो संसद है उसका नाम है फोकेटिंग। फोकेटिंग जो है वो डेनमार्क की संसद है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन जो है वो टोक्यो में किया जाएगा। तो ये आपके जितने भी खान सर का प्रैक्टिस सेट 3 में क्वेश्चन दिए हुए थे उसका इस वीडियो में आपका आंसर है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।